भौतिक विज्ञान प्रवक्ता श्री विनोद कुमार जी और रसायन विज्ञान प्रवक्ता श्री अजय कुमार जी का हम हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, जिसे परिनिर्वाण दिवस के रूप में पूरा राष्ट्र आज मना रहा है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू स्थान पर हुआ था और इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था और इन्होंने सांसारिक बंधन आज के दिन 6 दिसंबर सन 1956 को इनका देहावसान हो गया था, जिससे पूरा राष्ट्र आज परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। हम और आप भी आज हर्षोल्लास के साथ इनकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए यहाँ हम सभी एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब ने सन 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। ये जातिवाद को नहीं मानते थे। इन्होंने एक बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गए और जो परिवार मैंने आपको नाम बताया था परिनिर्वाण, से आप सभी नहीं जानते होंगे कि परिनिर्वाण का क्या अर्थ है। ये परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक है। जो बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था, उन लक्ष्यों में से एक शब्द है परिनिर्वाण। इसका अर्थ है मौत के बाद परिनिर्वाण होता है। इस धर्म के अनुसार जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है वह सांसारिक बंधन से छूट जाता है, मोह माया से छूट जाता है। ये बौद्ध धर्म में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था और 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री धनंजय शर्मा जी को दे रहे हैं। बाबा साहब की प्रतिमा पर आदरणीय प्रधानाचार्य जी और उनके सभी साथी पुष्प अर्पित करते हुए और माल्यार्पण करते हुए जोरदार ताली। बाबा साहब हमारे बहुत कुछ करने के लिए कहा था। हमारे बाबा साहब ने हमको पढ़ने का अधिकार दिया था, पढ़ने का अधिकार। भूल लूट रहे हैं सपने को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। भूल लूट रहे हैं सपने को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं संविधान को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब का संविधान कहता है इंसान बनो, इंसान। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांगकर खाए उसको किया पिया भारतीय संविधान क्या होता है। जहां आप यहाँ पर खड़े हो तो बाबा साहब की बदौलत है। जो आपकी जगह जो पेन है तो बाबा साहब की देन है। आचार्य महोदय जी, माननीय मेरे सभी शिक्षकगण और माननीय मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और कुछ गलती हो तो क्षमा करिए। पानी से नहाते हैं और लिबास बदलते हैं, पानी से नहाते हैं और लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाते हैं और इतिहास बदलते हैं। जीवन भर जाति के नाम पर सम्मान फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए बाबा साहिब को
कोटि कोटि प्रणाम। कि कोई मुझसे ये कहे जिससे लगा तेरा ध्यान है, सच पूछो तो दुनिया वालों मेरा भीम ही भगवान है। रग रग में भीम है और रग रग में जय भीम, मरने के बाद भी कफन पर लिख देना जय भीम। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। आज का दिन बड़ा महान है, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबको भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी आज जानते हैं कि आज भीमराव अम्बेडकर जी का निधन दिन है। वे हमारे लिए एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन वे ना रुके और ना डटे। उन्होंने ठाना था वो करके दिखाया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी जीवनी से एक कथा मैंने सुनी है, मैं आप सभी के सामने उसे प्रस्तुत करना चाहूँगी। जब एक बार की बात है, वो काफ़ी 8 या 9 साल तक के बच्चे थे, तब कई घनघोर बारिश में वे घर के सामने खड़े हो गए थे। घर के मालिक ने उन्हें नीची कास्ट कौन समझकर उन्हें घर से धक्का मार के भगा दिया था, जिससे वे कीचड़ में जाकर गिरे थे। उस दिन उन्होंने ठान लिया था कि जो उन्होंने सोचा है वो एक दिन उसे पक्का करके दिखाएंगे, और जो उन्होंने सोचा वो करके दिखाया। उन्होंने कुछ शब्द उनके लिए कहे थे कि मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा वो है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा कर ही रहेगा। मेहनत से कभी ना डरो और ना रुको। ऐसे व्यक्तित्व की जो हमारे लिए इतनी बड़ी प्रेरणा छोड़ कर गए, और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में उनका निधन हो गया। इस दिन एक व्यक्तित्व को हमने खो दिया। वे हमारे लिए प्रेरणादायक व्यक्ति थे, हमें उनकी कहानी पर चलना चाहिए। उन्होंने जो सोचा और वो करके दिखाया, वे हमारे संविधान निर्माता थे। आज जिस संविधान के ऊपर हम हैं, आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए संविधान बनाया, हमें पढ़ने के लिए वो किया। वे जात पात के सख्त खिलाफ थे। यही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूँगी। एक मिल थी, एक मालिक मिल चलाते थे। उस मिल पर मालिक ने ऊपर लिख रखा था कि मेहनत किस्मत के केवाड़ खोल देती है। यदि किसी की किस्मत खाली हो और किस्मत में कुछ ना हो और वो व्यक्ति मेहनत करे, तो उसकी किस्मत भी बदल सकती है। एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक जज्बा, एक ललक होनी चाहिए। जो चाहेंगे आप, आपको मिलेगा। जैसा चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन आपको लक्ष्य साधना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं है किसी के गुलाम, हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी तुझे मेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। इसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली सरकार कानून मंत्री भी थे तथा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बनाने में
2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसलिए इस संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, लेकिन यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसलिए इस संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज आपके सामने भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये शान ये शौकत और ईमान ना होता, ये शान ये शौकत और ईमान ना होता, आज इसी देश में कोई आपका मेहमान ना होता, आज इस देश में कोई आपका मेहमान ना होता। नहीं मिल पाती है खुशियाँ आपको, नहीं मिल पाती है खुशियाँ आपको, अगर इस देश का संविधान बाबा साहेब ने ना लिखा होता, अगर इस देश का संविधान बाबा साहेब ने ना लिखा होता। जुर्म के आगे तो दुश्मन को भी झुकना पड़ता है, जुर्म के आगे तो दुश्मन को भी झुकना पड़ता है। हौसले बुलंद रखो साहब, वक्त को भी रुकना पड़ता है, वक्त को भी रुकना पड़ता है। जो आपको पता नहीं होगी और ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि किसी का जीवन लंबा ज्यादा ना हो, लेकिन उस छोटे से जीवन में उसने ऐसे ऐसे काम किए हो कि पूरे राष्ट्र की जिंदगी बदल गई हो। ऐसा ही काम किया है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। मात्र 65 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या नहीं कर दिया है। भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे आपको पता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्लास का ही एक किस्सा मैं अगर आपको सुना दूं कि उनको क्लास में एक बार शिक्षकों ने सिर्फ इसीलिए रोक दिया था कि वो एक ऐसी जाति से बिलोंग करते थे जिसे छुआछूत का रूप माना जाता था और उन्हें अपना ही पानी पीने नहीं दिया जाता था। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस कलंक को अपने देश से बिल्कुल मिटा दूंगा। ऐसे ही थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आपको मालूम है कि झंडे में जो चक्र होता है, अशोक चक्र, वो किसने लगवाया था? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही वो अशोक चक्र लगवाया था। 33 डिग्रियों के मालिक थे वो, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे वो। तो उनके सम्मान में मैं एक बार जोरदार तालियां बजवाना चाहता हूं आप लोगों से। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाई जाए। प्यारे बच्चों, उन्होंने आप लोगों की जिंदगी बहुत बदल दी। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। कोर्ट किस पर चलता है? संविधान पर चलता है। और संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी, खास तौर से गरीब और जो अनटचेबल समझे जाते थे, जिन्हें छुआछूत लोग छूने से भी डरते थे, ऐसे लोगों की जिंदगी बदल दी बाबा साहब ने। वो समाज में बिरले थे। आज मैं उनके लिए कुछ 4 पंक्तियां शेयर करना चाहता हूं। ये मोहम्मद इकबाल की पंक्तियां हैं और जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, ये पंक्तियां उसी मशहूर शायर की हैं, अल्लामा इकबाल की हैं। क्योंकि ये उन बच्चों के लिए भी पंक्तियां हैं प्रेरक, जो बच्चे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। खाया पिया, डिग्री ली, मर गए, इन सब में कुछ नहीं रखा है। समाज के लिए जो बच्चे जीते हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह से महान बनते हैं और उन्हीं का नाम देश में रोशन होता है। भारत रत्न मिल चुका है उनको। तो ये उनके सम्मान में अल्लामा इकबाल की कुछ खास पंक्तियां मैं शेयर करना चाहता हूं। ये मेरी फेवरेट पंक्तियां हैं और आप इन पंक्तियों से कुछ सबक लीजिए। और ये उसी शख्स के लिए पेश की जाती है जिस शख्स ने बहुत महान काम किया हो। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। अगर बाबा साहब की मंजिल सिर्फ डिग्रियां लेना होता तो आप लोगों को कभी अपनी मंजिल नहीं मिलती। इसीलिए मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। अब सुनिए,
अब सुनिए, अब इससे आगे सुनिए, क्योंकि इससे आगे आपका कविता है। सजदों से तेरे क्या हुआ, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और सुनिए, लुट गया ईमान तेरा, लुट गया ईमान तेरा रहबर के हाथों से। रहबर समझते हैं आप? रहबर का मतलब होता है लीडर। ये जो पॉलिटिक्स में करप्ट सिस्टम चल रहा है वो लुट गया ईमान तेरा रहबर के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है, हर शख्स जल रहा है बगावत की आग में, इस आग को जो बुझा दे वो पानी तलाश कर, वो पानी तलाश कर। बाबा साहब ने इस सब की तलाश की है, तभी तो आप लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। आप लोगों की जिंदगी बदल दी बाबा साहब ने, आप लोगों को संविधान बनाकर दे दिया, आप लोगों को प्रोटेक्शन दे दी। आपको मालूम है आरबीआई की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, बाबा साहब का। पूना पैक्ट, जिसमें कि गरीब वंचित लोगों को, जिनको छुआछूत का शिकार माना जाता था, उनको रिजर्वेशन दिया पूना पैक्ट के जरिए से, उसमें भी बाबा साहब की बहुत बड़ा योगदान था। और लास्ट में उनके लिए एक सबसे बड़ी पंक्ति में कहूंगा, जो कि वो ये मानते थे, करे सवार ऊंट पर, करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, खुद पैदल ही चल दे वो आका तलाश कर। तो बाबा साहब ने वो आका तलाश किया, वो आका वो खुद बने अपने लिए, और उन्होंने संविधान लिख डाला और आपकी लाइफ को बदल डाला। इसी के साथ मैं तिवारी बोल रहा हूं, तो थैंक यू। आमंत्रित कर रहा हूं। ध्यान है, आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, यदि आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशियों की कीमत न होती, दर्द न होता तो खुशियों की कीमत न होती। अगर मिल जाता चाहने से सब कुछ, तो इस दुनिया में खुदा की जरूरत ही क्यों होती, खुदा की जरूरत ही क्यों होती। इस जानना के साथ सलमान को आमंत्रित कर रहा हूं। धन्यवाद सर। हर कार्यक्रम में अपनी जान फूंककर उस कार्यक्रम को एक नया जीवन देने वाले हमारे विद्यालय के मंच संचालक श्रीमान संजय गोयल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय के कुशल संचालन और नेतृत्वकर्ता, जिनके आश्रय से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके आशीर्वाद से हम सभी दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। विद्यालय बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे हमारे विद्यालय के कुशल संचालक श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आपका सम्मान करते हैं। मंच को सुशोभित कर रहे श्रीमान राकेश जी सर, विद्यालय में अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले और हर विद्यार्थी को जीवन के मूल्यों से परिचय देने वाले श्रीमान अनुशासन अधिकारी जी, आपका भी सम्मान है। हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान धनंजय सर और श्रीमान विनोद जी सर, आप सभी को नमन करते हुए मैं आपके सामने आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में उनको नमन करता हूं, क्योंकि आज उनके लिए सिर्फ एक वाक्य पर्याप्त है, केवल एक वाक्य। जितना भी हम बोल रहे हैं उन सभी में सिर्फ एक वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी नजर में है कि आप थे तो आज हम हैं, आप थे तो आज हम हैं। आपने जो भी किया, आज आपने इंसान को एक इंसान का दर्जा दिया, मनुष्य को मनुष्य का परिचय दिया। संघर्षों में, कठिन परिस्थितियों में एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला एक महान व्यक्ति बनता है और करोड़ों अछूत लोगों को, करोड़ों दलितों को उनके अधिकारों को दिलाने में अपने जीवन का बलिदान कर देता है, अपने परिवार का बलिदान कर देता है। आप शायद नहीं जानते, आज मैं आपको बताऊंगा कि उनका संघर्ष कितनी चरम सीमा पर था। आज हम यहां बैठकर
उनका जो निर्वाण दिवस मना रहे हैं उसका बस मुख्य उद्देश्य यही है कि उनके संघर्षों को हम याद करें। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो आपके दुखों में, आपके कष्टों में आपके साथ रहता है, एक व्यक्ति जो आपकी परेशानियों को आपकी खुशियों में बदल देता है, क्या आपका ऐसा कर्तव्य नहीं बनता कि आप उनको याद करें? बताइए, क्या आपको इतना सा भी नहीं बनता कि आप उनको एक बार याद करें, तहे दिल से उनको पुकारें, उनको नमन करें? क्या ये कर्तव्य नहीं है आपका? अगर ये कर्तव्य है तो बस आप उसी कर्तव्य को हम पूरा कर रहे हैं। आप इस महान शख्सियत के उन कर्मों को, जिसके द्वारा एक अछूत इंसान, एक दलित इंसान जिसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, एक ऐसी व्यवस्था, प्राचीन समय की जो व्यवस्था थी वो इतनी बर्बर थी, इतनी अमानवीय थी कि उस व्यवस्था में एक इंसान को इंसान नहीं माना जाता था। शायद आपको पता नहीं है, उस समाज की व्यवस्था में कुत्तों बिल्लियों को नदियों का, सार्वजनिक कुओं का पानी पीने का अधिकार था। वो वहां जाकर पानी पीते थे, लेकिन एक इंसान को वो अधिकार नहीं था। और उस अधिकार को दिलाने में हमारे बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया। ये वही इंसान है जिसके कारण आज SC, ST, OBC के सभी दलित वर्गों को आरक्षण मिला और उसके आरक्षण से आपके जीवन में, हमारे जीवन में बदलाव आया। आज शिक्षा का जो अधिकार है, आज प्रत्येक बालक को, चाहे वो अछूत है, चाहे वो दलित है, चाहे वो सवर्ण है, सभी को जो शिक्षा का अधिकार है वो आज बाबा साहब की ही देन है। ऐसे महान शख्सियत के आज परिनिर्वाण दिवस पर हमें उनके इन संघर्षों को याद करना चाहिए और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम समाज में फैले हुए जितने भी कुरीतियां हैं, जितने भी शोषण के कार्य हम पर हो रहे हैं, हम उनका विरोध करें। आज बाबा साहब जहां भी हैं वो बहुत खुश होंगे अगर आज आप ये संकल्प लेते हो कि हम हमारी जिंदगी में होने वाले प्रत्येक प्रकार के अत्याचार का, शोषण का विरोध करेंगे और हम अपनी बात को उस लेवल तक पहुंचाएंगे जहां पर अत्याचार समाप्त होता हो, जहां हमारा शोषण समाप्त होता हो। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं आशा के साथ, विश्वास के साथ कि हम बाबा साहब के आदर्शों को जीवन में अपनाएंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। जिंदगी इतने दर्द देती है, दिल में फिर भी उम्मीद रहती है, दिल में फिर भी उम्मीद रहती है। सब कहते हैं कि कुछ नहीं होगा पर कुछ तो होगा, ये उम्मीद कहती है, ये उम्मीद कहती है। इन चार गानों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं विष्णु जी। पंच का संचालन कर रहे श्री संजीव जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मंच पर उपस्थित श्री वर्मा जी, श्री धनंजय जी और मेरे साथी श्री अजय जी और मेरे सम्मानित सभी साथीगण और छात्र छात्राएं। बाबा साहब के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन इतनी मेहनत करी कि देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड, संसार उनका ऋणी हो गया। हमारे देश को एक ऐसा संविधान बना के उन्होंने दिया कि आज हम सब ऋणी हैं, जिसमें खास तौर पर महिलाओं के लिए इतना सम्मान दिया। पहले महिलाओं को इतना सम्मान नहीं था। उन्होंने महिलाओं को पढ़ने का समान दर्जा देने का अधिकार दिया गया। हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया और विद्यार्थी जीवन में उनका इतना बड़ा त्याग रहा कि हर क्षेत्र में जैसी स्थिति थी उसी स्थिति के अनुसार कार्य किया। ऐसी शख्सियत, ऐसी महान महापुरुष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जितने छात्र छात्राएं कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, हमें वास्तविकता सोचना चाहिए कि उनकी परिस्थितियों को देखते हुए
उन्होंने कितनी ऊंचाई पर शिखर पर पहुंचे, तो हमें भी उसी रूप में पहुंचना चाहिए। भारतीय संविधान को बनाया और भारतीय संविधान बनाने में एक दिन का काम नहीं था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, जिसमें 7,428 संशोधन आए और मात्र जाकर के 5,000 संशोधनों पर वार्ता हो पाई। 64 देशों का संविधान पढ़ा। आज आप एक किताब नहीं पढ़ सकते, 2 किताब नहीं पढ़ सकते। 64 देशों का संविधान पढ़ करके उन्होंने संविधान का निर्माण किया। देखो कितनी दिन और रात कितने अल्प समय में की होगी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 64 दिन का संविधान भी, देशों का संविधान भी पढ़ लिया और भारत का संविधान भी निर्माण कर दिया। आप उनसे प्रेरणा लीजिए। अध्ययन करने की क्षमता, इतनी कैपेसिटी हाई थी कि दिन और रात नींद नहीं आती थी। आप देखते हैं 1 किताब 2 किताब पढ़ने में आप बोरियत महसूस करते हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और मैं उनको नमन करता हूं। और हमने आज के दिन ऐसी महान शख्सियत को देश से खो दिया था। बार बार मैं उनको नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस क्रम में सामाजिक और राजनीतिक के विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हमारे ऐसी महान शख्सियत जो हमारे विद्यालय का निर्विवाद एक संचालन कर रहे हैं, ऐसी महान शख्सियत को मैं 4 लाइनों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। तो प्यारे छात्रों, आज हम भारत के उस महान शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ दिया और सामान्य लाभ लेकर या सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई कुछ देता है तो कुछ नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति विषम परिस्थितियों में कोई कार्य करे तो वो कार्य माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास उचित संसाधन है, उसने पढ़ाई अच्छी कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं करी। लेकिन जिस व्यक्ति के पास उचित संसाधन नहीं है, अगर वो अच्छा सफल हो जाए तो मेहनत उसकी मानी जाती है। बात कर रहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माहू जगह पर हुआ। वो एक बेहद गरीब परिवार से, और महाराष्ट्र में एक जाति पाई जाती है महार, वो महार जाति में जन्मे। उनके पिताजी अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे, यानी कि परिवार ठीक था, ज्यादा संपन्न तो नहीं था लेकिन ठीक था, क्योंकि उनके पिताजी जॉब में थे। लेकिन उस समय की बात है जब भारत में छुआछूत चरम सीमा पर था। इतनी चरम सीमा पर था कि जैसा कि हमारे एक वक्ता ने बताया कि किसी तालाब से जानवर तो पानी पी सकते थे, उसमें मलमूत्र कर सकते थे, लेकिन इंसान उस पानी को पी नहीं सकता था। तो लगाइए कितनी चरम सीमा पर छुआछूत था। लेकिन वो विषम परिस्थितियों को पार करते हुए, विषम परिस्थितियों को झेलते हुए उन्होंने अपना अध्यापन किया। आज आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि जब क्लास में पढ़ते हो तो आपके ऊपर पंखा भी होता है, टीचर आपको पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उस समय बाबा साहब के साथ इतना घोर अन्याय हुआ करता था कि सामान्य बच्चे क्लास के अंदर पढ़ा करते थे और जो उस समय अछूत जाति कहलाती थी महार, वो गेट के बाहर पढ़ा करते थे। वो जब गेट के बाहर बैठते थे, उनको बैठने के लिए भी जगह पर्याप्त स्थान नहीं मिलता था, उनको पानी पीने के लिए भी अलग से व्यवस्था थी, यानी कि सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग। जब ऐसी परिस्थितियां हो तो पहले आदमी समाज से जूझे या अपनी पढ़ाई करे, लेकिन फिर भी उन्होंने विषम परिस्थितियों को झेलते हुए पढ़ाई भी की और समाज के लिए कार्य भी किया। स्थिति यहां तक पैदा हो गई थी कि वो जब अध्ययन कर रहे थे तो अध्ययन करते समय
उनको तरह तरह की प्रताड़ना दी जाती थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। वो बाद में उनके पिताजी जब रिटायर हुए तो वो सतारा में जाके बस गए। जब सतारा में जाके वो बस गए तो सतारा में एक हाई स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया उनसे बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता था, बहुत ज्यादा। शायद आप लोगों को ये बात ना पता हो, मैं बता रहा हूं, उनसे भेदभाव ज्यादा हुआ करता था। तो उनके गुरु थे, जैसे हम लोग आप लोगों के गुरु हैं, हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो निसंदेह जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोगों से स्नेह भी हो जाता है, प्यार भी हो जाता है, और फिर हम चाहते हैं कि जो बच्चा अच्छा है क्लास के अंदर उसको हम विशेष ट्रीटमेंट दें, यानी कि इसलिए भी करते हैं और ये भी चाहते हैं ये बच्चा या बच्ची बहुत आगे बढ़े। तो उसके लिए हम अतिरिक्त व्यवस्था भी करते हैं, चाहे उसे किताब दे दें, मॉडल दे दें, या अतिरिक्त बच्चा कोई खाली घंटे में पूछने आ रहा है तो उनको खाली घंटे में भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि हम उस बच्चे से इसलिए करते हैं और इसलिए उसी बच्चे से किया जाता है जो खुद भी लालायित हो पढ़ने के लिए, बहुत गंभीर हो, पढ़ाई के प्रति सचेत हो। ऐसे बच्चों के साथ हम लोग भी बहुत न्याय करने का काम करते हैं। तो जो हाई स्कूल में वो डाडा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पढ़ते थे तो उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ करता था। तो उनके एक गुरु थे आम्बेडकर, उन्हें लगा कि ये बच्चा जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहा है और पढ़ाई में बहुत जरूरत से ज्यादा हो रहा है, मतलब जिस आंसर को सामान्य छात्र जो पूरी सुविधा लेके पढ़ते थे वो नहीं दे पाते थे, लेकिन वो बाहर रह के भी उन आंसरों का बड़े अच्छी तरह से उत्तर दिया करते थे। तो उन जो आम्बेडकर थे उनके गुरु, उनका विशेष लगाव था, तो उन्होंने अपना नाम किसको दे दिया? भीमराव को। उनका नाम था भीमराव, क्योंकि उनकी माता का नाम भीमाबाई था, तो वहां एक रिवाज है माता का नाम या पिता का नाम जोड़ा जाता है। तो भीमराव, और उनके पिताजी का नाम था सकपाल, रामजी सकपाल। तो भीमराव रामजी नाम पिता का, माता का भी जुड़ गया और पिताजी का भी जुड़ गया। तो वो विशेष परिस्थितियों में थे। तो जो अंबेडकर नाम के शिक्षक थे वो बोले भाई इसके साथ बहुत घोर अन्याय होता है और ये पर्याप्त पढ़ाई नहीं कर पाते, तो क्यों ना मैं अपना नाम इस छात्र को दे दूं, यानी कि जो उनके नाम था सरनेम, वो सरनेम उन्होंने बाबा साहब को दे दिया, डॉक्टर अंबेडकर जी को। तो मैं उन महान गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम बाद में लिया जाता है, भीमराव का नाम बाद में लिया जाता है, और हम ज्यादातर बोलते हैं अंबेडकर जी, अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब बोलते नहीं बोलते। तो अमर कौन हुए? उनके गुरु, जिन्होंने अपना नाम अंबेडकर जो सरनेम था वो उस छात्र को दे दिया उस समय। तो ऐसे महान गुरु को मैं नमन करता हूं जो डॉक्टर भीमराव जी के साथ अमर हो गए। तो ये घटना शायद आपको ना पता हो, ये आपको आज जानकारी हुई होगी। तो इसी प्रकार जब वो आगे पढ़ते गए तो स्थितियां बहुत विषम थी। उनको एक छत्रपति साहू जी महाराज थे, आपने शायद नाम सुना हो। छत्रपति साहू जी महाराज को पता पड़ी कि एक छात्र बहुत होनहार है और वो लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके पास पढ़ाई के लिए उचित संसाधन नहीं है। तो उन्होंने अपने राज्य में स्कॉलरशिप देके यानी वजीफा देके उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा। जब विदेश पढ़ने के लिए भेजा तो उनको माध्यम मिल गया, विदेश जाने का मौका मिला। और यकीन मानिए आज तक जितनी डिग्रियां उनके पास थी, आज तक किसी भी व्यक्ति के पास भारतवर्ष में इतनी डिग्रियां नहीं है। ये बहुत अचंभे करने वाली बात है। आज तक ऐसी इतनी डिग्रियां किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है जो डिग्रियां उनके पास थी। लगाइए कितने पढ़े होंगे वो। तो जो वो उनके पास डिग्रियां थी, ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जब साइंस भी पढ़ा हो, कला भी पढ़ा हो, अर्थशास्त्र भी पढ़ा हो या अन्य सब्जेक्ट और पढ़े हो, तो उनमें कार्य करने की क्षमता
नॉर्मल छात्र के मुकाबले ज्यादा पैदा हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति को हर क्षेत्र का ज्ञान होता है। उस समय अंग्रेज भारत पर कब्जा किए हुए थे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सारे लोग उस समय आजादी की लड़ाई में लगे हुए थे। वो भारत को आजाद कराने में लगे हुए थे और ये अपना काम कर रहे थे। तो जब भारत को स्वतंत्र करने की बारी आई तो उन्होंने एक शर्त रखी, मुझे ये बताइए, मैं तुम्हारे भारत को आजाद तो कर दूंगा। इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने, हम तुम्हारे भारत को आजाद तो कर देंगे, लेकिन तुम्हें अपना भारत का एक संविधान बनाना होगा जिसके बल पे ये पूरा देश चले। और प्यारे छात्रों में तुम्हें बताना चाहूंगा कि भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है। यहां पे हर 10 किलोमीटर पर या 5 किलोमीटर पानी बदल जाता है, बोली बदल जाती है, खाना बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है और यहां तक कि शकल भी बदल जाती है। ऐसे देश को एक माला में पिरोना बहुत बड़ी बात है, जहां बोली, भाषा है, जाति, ये विभिन्न प्रकार के लोग रहते हो और उनको एक संपर्क सूत्र में बांधना कितनी बड़ी बात होगी। तो वो ये माने बैठे थे कि इस काम को भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, और जब भारत के अंदर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान नहीं बना सकता तो हम देश को आजाद भी नहीं करेंगे। अब भारत के अंदर ऐसी चिंता व्यक्त हुई कि भाई ऐसा व्यक्ति कौन सा है जो भारत का संविधान लिखे। चारों तरफ दिमाग दौड़ाया गया, सब कुछ किया गया। किसी व्यक्ति ने कहा, किसी व्यक्ति ने, अंग्रेजों ने उन्हें एक सुझाव दिया था कि तुम्हारे भारत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे भारतीय संविधान को लिख सकता है, आप उसके पास क्यों नहीं जाते। तब उनकी निगाह गई कि हाँ, भारत के अंदर एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नाम का व्यक्ति है, वो भारतीय संविधान को बना सकता है। जब वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी बात बताई। उस समय टीम में बहुत से सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ या तो सदस्य बीमार हो गए या कुछ मर गए या उन्होंने भारतीय संविधान को लिखने में असमर्थता व्यक्त करी। ऐसी परिस्थिति में भारतीय संविधान को लिखने की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के ऊपर आ गई। तो जब सारी जिम्मेदारी भारतीय संविधान को लिखने की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के ऊपर आ गई, उन्होंने जो विषम परिस्थितियों में जो कष्ट झेला था, जो परेशानी झेली थी, उनके ऊपर जो छुआछूत का एक ठप्पा लगा हुआ था, अछूत होने का, उन्होंने सब चीज को नजरअंदाज करते हुए भारतीय संविधान लिखा। अगर कोई व्यक्ति होता और उसे भारतीय संविधान लिखने का मौका मिल जाए तो उसके अंदर यह विचार आएगा कि मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, अब मैं इनको परेशान करूंगा। लेकिन वो वैसी महान शख्सियत के व्यक्ति थे, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के भारतीय संविधान को लिखा। और जो हमारी प्यारी प्यारी छात्राएं जो बैठी हैं, उनके लिए उन्होंने पढ़ने के लिए एक अधिकार दिया भारतीय संविधान के अंदर। पहले पढ़ाई का माहौल नहीं था, महिलाओं को, छात्राओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप इतिहास उठाकर देख लें, उन्होंने भारतीय संविधान में इस बात को अनिवार्य बना दिया कि महिलाओं को भी बराबर शिक्षा देनी होगी। तभी आपको ये मौके मिल रहे हैं जो पढ़ रही हैं आप, ये भारतीय संविधान की देन है। और ऐसे ही छात्र जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको उचित संसाधन मिलते हैं, ये सब भारतीय संविधान की देन है। और जैसा कि अभी विनोद जी ने बताया था, उन्होंने अनेक देशों का दौरा किया और दौरा करने के बाद जहां जिस संविधान से, देशों से, उनके देशों में जो संविधान चल रहे थे, उन देशों को संविधान को पढ़ना और उन संविधान में से बढ़िया बढ़िया बातें ग्रहण करना, लेना और उनको समायोजित करते हुए एक भारतीय संविधान बनाना बहुत बड़ी बात है, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। और जिसके लिए आज भी हम लोग भारतीय संविधान के ऊपर देश चला रहे हैं और हमारा पूरा भारत देश बिल्कुल स्वतंत्र और ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमारे जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो कार्य कर रहे हैं। किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले
सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम न्याय का मंदिर कहते हैं। और ये सब संविधान की देन है। अगर भारतीय संविधान ना होता तो हम अपने अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे होते। भारतीय संविधान में सबको समान माना, भारतीय संविधान में उनको समान वोट का समान अधिकार देकर उन्होंने कह दिया, मैं एक ऐसी चीज देके जा रहा हूं जो अब राजा के पेट, रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। समझ रहे हो? यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वो होगा जो आम नागरिक होगा, बैलेट बॉक्स में जो जीतेगा वो राजा बनेगा। आज यही कारण है, आपने देखा होगा जब हमारे नेतागण चुनाव लड़ते हैं तो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके दरवाजे पे जाके वोट मांगते हैं। नहीं मांगते हैं, केवल इसीलिए मांगते हैं कि भारतीय संविधान में हमको सबको बराबर का हक दिया है। अंबानी भी लाइन में लग के वोट देगा और तुम जैसे व्यक्ति भी लाइन में लग के वोट दोगे, यानी तुम्हारे वोट की वैल्यू और उनके वोट की वैल्यू बराबर होगी। मैं तुम्हें कहीं ऐसी घटना बता सकता हूं कि जिस समय बाबा साहब की औलाद संतान, 4 संतान खत्म हो गई थी, संतान मृत्यु सैया पड़ी है, बीमार पड़ी है, जिसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाना था, लेकिन उन्होंने ये कह के त्याग दिया उसे बच्चे को कि मैं एक बच्चे के पीछे अपने भारत के अनेक बच्चों का त्याग नहीं कर सकता, और बच्चे को छोड़ के चले गए और अंत में वो बच्चा मर गया। ऐसे करके उन्होंने 4 बच्चों का त्याग हुआ उनका। हम लोग देखते हैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, है? पहले कोई टाइम नहीं था, 12 घंटे भी हो सकते थे, 18 घंटे भी हो सकते थे। लाला जब तक चाहेगा, जब तक काम कराएगा। उन्होंने भारतीय संविधान में नियम बना दिया कि केवल आपको 8 घंटे कार्य करना है। अगर 8 घंटे से ज्यादा कार्य करोगे तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। भारतीय संविधान में कर दिया। महिलाओं के लिए जब प्रसूति अवकाश बच्चे को जन्म देती हैं तो महिलाओं के लिए नियम बना दिया कि उनको अगर नौकरी भी करती हैं तो सवेतन उनको वेतन मिलेगा और छुट्टी भी मिलेंगी। ये भारतीय संविधान में है। महिलाएं बराबर की भागीदारी करेंगी, ये भारतीय संविधान में है। और जैसा कि बताया, पहले कानून मंत्री बने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, तो बहुत बड़ी महान शख्सियत है, बहुत बड़ी, जिनको मैं आपको अत्युक्ति होगी, पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी इतनी ज्यादा प्रतिमा लगी हो, यानी कि केवल और केवल अकेले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हैं पूरे विश्व में जिनकी सबसे ज्यादा प्रतिमाएं लगी हुई हैं। उनको मानने वाले हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी हैं। और ऐसी महान शक्तियां को आज हम यहाँ पे उनको याद करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और आपने पूरा समय भी दिया है, और हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला है, संजीव जी ने अच्छा चल गया है। तो प्यारे छात्रों, ये सारी बातें मैंने क्यों बताई है? इसको बताने का एकमात्र मेरा आशय है कि विषम परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास अगर उचित संसाधन ना हो तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते तुम्हारे अंदर हौसला हो। तो हौसला अपना बरकरार रखिए और प्रयास करिए। हमें अपने जीवन में सफलता अर्जित करनी है और भारत का नाम रोशन करना है, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ज्यादा नहीं कहूंगा। धन्यवाद।